जो लोग यूपीआई यूज करते हैं उन सभी के लिए एक नया न्यूज है। 2 नए अपडेट आने जा रहे हैं। चाहे आप गूगल पे करते हो, ये पेटीएम करते हो, फोन पे करते हो, यानी कोई भी ऑनलाइन पेमेंट करते हो, कुछ भी करते हो, किसी भी वेबसाइट से करते हो, कुछ भी करते हो, या किसी आस पड़ोस में सामान लेने जाते हो, दुकान पे, क्रॉकरी पे, कहीं भी जाते हो, यानी ऑनलाइन पेमेंट करते हो, तो ये कुछ बड़े बदलाव हो गए। आप सभी को जानकारी होना बेहद जरूरी है। क्यों लाए जा रहे हैं नए नियम? एनटीपीसी चाहता है कि यूपीआई के जरिए ये जो धोखाधड़ी हो रही है आजकल कमी आए, इसमें यूजर्स बिना किसी परेशानी के ट्रांजेक्शन कर पाए। मौजूदा समय में जब आप कभी भी लेन देन करते हैं तो आपको जल्दी से जल्दी ट्रांजैक्शन हो जाए। यूपीआई से 23 लाख करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो चुके हैं भारत में, इसलिए ट्रांजैक्शन को लेके सभी लोग सतर्क हैं, सरकार भी, और जो ट्रांजैक्शन के प्लेटफॉर्म के मालिक हैं वो भी चाह रहे हैं कि यूजर को एकदम ऐसी सुरक्षित सुविधा दी जाए जिससे उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, वो और ज्यादा ट्रांजैक्शन करें, यूपीआई यूज करें। बहुत सारे लोगों ने पेटीएम, फोन पे और यूपीआई जो भी थे उन्होंने यूज करना छोड़ दिया क्योंकि धोखाधड़ी होना उनके साथ शुरू हो गई। इसी के साथ जो लोग पैसे भेजते थे या पैसे मंगाते थे तो उन्हें रिस्पॉन्ड यानी जो भी मैसेज आता था 30 सेकंड लगते थे, 30 सेकंड वेट करना पड़ता था, उसे कम करके अब 15 सेकंड घटाकर 15 सेकंड कर दिया। अब किसी को पैसे भेजोगे तो 15 सेकंड में मैसेज आ जाएगा। एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए भी पहले 15 सेकंड थे, 15 सेकंड में बजाय अब सिर्फ 10 सेकंड हो गया है। तो सरकार और जो प्लेटफॉर्म के मालिक हैं बहुत सचेत हो गए, आप सभी के लिए कुछ न कुछ नया करते जा रहे हैं, तो सिस्टम जल्द जवाब देगा। आप सभी को जो भी परेशानी है, कुछ भी हो, आपका कोई भी यूपीआई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो पहले से ज्यादा सिस्टम आपको जल्दी से जल्दी सचेत और प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने की कोशिश करेगा। या गलती से हुआ पेमेंट वापस लेने में भी आपको सावधानी जल्दी से जल्दी हो जाएगा। बहुत सारे लोग पहले पेमेंट करते थे तो किसी में गलत चला जाता, बहुत दिन इंतजार करना पड़ता, लेकिन अब नहीं करना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी पेमेंट वापस लेंगे। आप ट्रांजैक्शन चेक कर पाएंगे जल्दी से जल्दी कि ट्रांजैक्शन हुआ कि नहीं हुआ। यूपीआई आज भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म है। एनसीपीआई का मकसद यूजर समस्त को ट्रांजैक्शन एनटीपीसी देना है, इसलिए सभी बैंकों ने पेमेंट सर्विस को प्रोफाइल सिस्टम अपडेट करने के निर्देश दिए ताकि नए समय का पालन हो सके। यह कदम उस समय उठाए गए जब यूपीआई को हाल ही में आउटसोर्स का सामना करना पड़ा। 12 अप्रैल को एक बड़ी रुकावट आई जिससे ट्रांजैक्शन फेल हो गई। मार्च और अप्रैल में 3 बार 26 मार्च, 1 अप्रैल और 12 अप्रैल को सिस्टम खराबी आई जिससे लोगों को डिजिटल पेमेंट करने में सुविधा हासिल नहीं हुई, उन्हें अच्छा नहीं लगा। इस वजह से सिस्टम में नए अपडेट लाए। अब इतने समय होगा ट्रांजैक्शन। नए नियमों के तहत यूपीआई से कई सर्विस के लिए जवाब देने की सीमा भी तय हुई है। जैसे कि वीडियो में पहले बताया, आप सभी को ट्रांजैक्शन रिसीवर के लिए आप सिर्फ 10 मिनट इंतजार करना पड़ता था, अब सिर्फ 10 सेकंड में आपका काम हो जाएगा। ये नियम खास तौर पर स्कैमर से बचने के लिए बनाए जा रहे हैं। जो पहले स्कैमर होते थे, आपके अकाउंट को हैक करें, आपका फोन पे हैक करें, आपका पेटीएम हैक करें, उन सभी से बचने के लिए ये 30 जून से लागू होने वाले नियम है। इसके साथ ही इसका उद्देश्य लेन देन में ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देना है। आप सभी को ये लगे कि फोन पे, यूपीआई जो भी ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो वो एकदम स्वच्छ है, सुरक्षित है। आपको ये ना लगे कि मैं ऑनलाइन पेमेंट कर रहा हूँ असुरक्षित है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं असुरक्षित है, इसलिए धोखाधड़ी से बचने के लिए ये संकेत दिया जा रहा है और ये सब किया जा रहा है, आपको धोखाधड़ी ना हो। इसी के साथ आप चाहे फोन पे, यूपीआई कुछ भी करते हैं और उसमें आपका नाम कुछ भी और बैंक अकाउंट में कुछ भी है, तो जो यूजर का जो बैंक अकाउंट नाम होगा वही दिखेगा, आपको रियल नाम दिखेगा। चाहे कोई भी ट्रांजेक्शन लेन देन करो, चाहे आप पैसा मंगाओ या किसी को पैसा भेजो, आपका जो रियल नाम है बैंक खाते में दर्ज है वही आपको दिखाई देगा, अन्यथा दूसरा नाम आपको दिखाई नहीं देगा। इससे धोखाधड़ी से बचा जा सकता है। जैसे आपका रियल नाम है और रियल नाम नहीं आ रहा है तो आप किसी को ट्रांजैक्शन नहीं करोगे। वहीं लेन देन में आप सभी को, जो भी यूजर लेन देन करते हैं उस वक्त कोई धोखाधड़ी होती है, उससे बचने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। आप बताइए 30 जून से जो नियम लागू हो रहे हैं वो सही है या नहीं है? आम नागरिक को इससे कोई फायदा होगा या नहीं होगा? आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।